साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक फ़ैसला निकल के आया जिसका टाइटल है गोपाल शिवहरे बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जजमेंट है 31 जुलाई 2024 का। इसके आने के बाद पूरे के पूरे पब्लिक सर्वेंट्स में डर का माहौल हो गया, क्योंकि इसमें दो ऐसी बातें लिख दी गई जिससे हर पब्लिक सर्वेंट घबराया हुआ है। उनको लगता है कि अब हम बच नहीं पाएंगे। साथियों, ऐसा क्या लिख दिया इस फैसले में, ये भी जानना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ क्या ये फ़ैसला वास्तव में इतना भयावह है कि अब पब्लिक सर्वेंट्स जो कि इन्वॉल्व हैं करप्शन के मैटर्स में, वो बच ही नहीं पाएंगे। तो क्या है इस केस का पूरा फैक्ट प्रोफाइल, क्या है लीगल पोजीशन और कैसे हमें अपने केस पे वर्कआउट करना है, ये सब मैं आज के अध्याय में डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा और ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है। और साथियों, अब हम दो वीडियोस जो है पर डे अपलोड कर रहे हैं। एक तो है थ्योरेटिकल बेसिस पे, जैसे मान लीजिए BNS है या फंसी के मामले हैं या कस्टम्स के मामले हैं, थ्योरेटिकल। और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर वो वीडियो जो है उसके बाद में अपलोड कर रहे हैं, ताकि हर तरीके से आप अपनी नॉलेज को जो है वो एनहेंस कर सकें। साथियों, इस मामले में जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसके विरुद्ध एक FIR दर्ज होती है धारा 7(13)(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। इसमें दो मुलजिम होते हैं और अंतोगत्वा ये लोग होते हैं चार्जशीट धारा 7, धारा 12, धारा 13(1)D, धारा 13(2) PC एक्ट में। मामला क्या है कि अक्यूज जो है एक PRO है MP टूरिज़्म में, और एक इंक्वायरी के लिए इसको इंक्वायरी ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया। इंक्वायरी को ड्रॉप करने के लिए इससे मदद करने का कहा और अल्टीमेटली 1 लाख रुपए जो है बतौर रिश्वत की मांगे। बार्गेनिंग हुआ, अल्टीमेटली डील जो है वो फाइनल हुई 25,000 में, और 25,000 के साथ ये व्यक्ति जो है ट्रैप होता है और को अक्यूज भी जो है इस केस में जिम्मेदार बन जाता है। अल्टीमेटली ये लोग जो है इस केस को लड़ते हैं, पर ये लोग जो है वो कन्विक्ट हो जाते हैं, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है। पर बड़ी हैरानी की बात है कि जो अक्यूज्ड है केवल 2 बिंदुओं पर केस को लड़ता है। सबसे पहली बात प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, और दूसरा है नो अथॉरिटी टू क्लोज डिपार्टमेंटल एक्शन मीन्स ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दी वर्क। डिमांड का पर्सपेक्टिव, एक्सेप्टेंस का पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं। ये लिखा है जज साहब ने अपने फैसले में कि जब एडवोकेट से पूछा कि भाई इस बिंदु पर क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ बात ही नहीं करनी, सिर्फ 2 बिंदु पर केस को लड़ रहा हूँ। और ये 2 बिंदु ऐसे हैं सबसे कमज़ोर जो है माने जाते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को लेकर सबसे पहली बात इस केस में खामियां क्या रही कि डिटेल एग्जामिनेशन नहीं किया गया। दूसरी बात, सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 PC एक्ट का जो है बिल्कुल सिमिलर है विद सेक्शन 465 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC। और इस बात पर एक इंटरप्रिटेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2007 का स्टेट ऑफ MP वर्सेस बोरास के नाम से जो है जजमेंट है। और उसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अगर एरर है या ओमिशन है या कोई इनरेगुलरिटी है किसी प्रोसीडिंग में, तो इस आधार पर जो हायर कोर्ट है वो प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक कि ये साबित ना कर दिया जाए कि यहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस जो है वो ओकेजन हुआ है। जब तक ऐसे प्रमाण फाइल पर नहीं होंगे, जब तक ऐसे मटेरियल फैक्ट फाइल पर नहीं होंगे, इन पर जिरे नहीं होंगे, तो वहाँ पर अजम्पशन अक्यूज के फेवर में जो है वो नहीं लिया जाएगा। और यही बात की गई है मोहम्मद इकबाल बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, जो कि जजमेंट है AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 677 को लेकर। इसमें यह कहा गया कि सैंक्शन शुड बी वैलिड एंड बर्डन टू प्रूव दैट इट इज़ वैलिड इज़ ऑन द प्रोसिक्यूशन। तो ये सैंक्शन इनवैलिड है, जिसके लिए जो मटेरियल फाइल पर है वो कंसिडर नहीं किए गए और इसका कोई ड्यू सेटिस्फेक्शन नहीं है। इस बारे में तथ्य उभर के फाइल पर आने चाहिए और ये ड्यूटी जो है अक्यूज की है कि इन फैक्ट्स को रिकॉर्ड पर रखे और इस संबंध में जो है विस्तृत जेरा करे। इसके अलावा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम महेश जैन, जजमेंट है 2013 वॉल्यूम 8 SCC पेज 119 में भी स्थिति यही है कि बर्डन जो है वैलिड सैंक्शन को प्रूव करने का ये प्रोसिक्यूशन पे है, और प्रोसिक्यूशन को ये भी साबित करना होगा कि मटेरियल जो है कंसीडर हो गया और जो आउटकम रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है। अगर प्रोसिक्यूशन इसी बात को हाईलाइट नहीं कर पा रहा तो वहाँ पर एटलीस्ट जिरा करनी है अक्यूज को टू पॉइंट आउट दिस थिंग्स। जब तक जिरा नहीं करोगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने पॉइंट आउट करा कि अक्यूज ने बिंदुओं में जिरा नहीं करी है, जिसका फ़ायदा हम उसको दे सकते थे जब तक कोई जिरा ही नहीं है, कोई मटेरियल प्लेस ही नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए। तो इस सिनेरियो में सैंक्शन वैलिड है या इनवैलिड है, इस पर हम डिस्कस ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट फैसले और हैं। नंजप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2015 वॉल्यूम 14 SCC पेज 186, और इसके अलावा है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ताराचंद AIR 1973 SC पेज 2131। इसमें भी ये बात की गई कि जो मटेरियल फाइल पर है वो कंसिडर हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या क्या बिंदु देखने थे सैंक्शन अथॉरिटी को, वो देखे गए या नहीं देखे गए,
क्या क्या बिंदु थे वर्क को लेकर वो देखे गए या नहीं देखे गए, क्या क्या बिंदु थे डिमांड को लेकर वो देखे गए या नहीं देखे गए, इन सब पर आपको विस्तृत जिक्र करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फेलियर टू डू एग्जामिनेशन विल अमाउंट टू एडमिशन ऑफ चीफ, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जब सैंक्शन में लड़ाई लड़ रहे हो तो सैंक्शन पर आपका एक ही रेटिंग पॉइंट ये होता है कि सैंक्शन साइक्लोस्टाइल है या विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, तो उसके लिए आपको ड्राफ्ट सैंक्शन जो है लेकर रखनी है। इसके अलावा सैंक्शन अथॉरिटी की कंपिटेंसी है या नहीं है, इसको चेकआउट करना ही करना है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं बिजनेस रूल्स के अंदर। और इसके अलावा जो मटेरियल फाइल पर है केवल उसकी हद तक सैंक्शन है या वास्तव में पूरे सिनेरियो को देखते हुए जो है सैंक्शन जारी की गई है। क्योंकि अगर सिंपल जो केस लेके आ रहा है परिवादी और सिंपल जो जांच कर रही है एसीबी या विजिलेंस या लोकायुक्त, तो वहाँ तो कोई भी व्यक्ति जो है सैंक्शन जारी कर देगा। बट रियल कॉज ऑफ एक्शन क्या है, रियल डिमांड कब कब हुई, कैसे कैसे हुई, इसको कैसे कैसे जो है रिकॉर्ड किया गया, कैसे कैसे जो है प्रोसेस किया गया, इन सब पर जो है जब तक विस्तृत बात नहीं होगी तो इट मे बी द केस ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और इसके अलावा सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल की गाइडलाइंस भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सैंक्शन को लेकर, तो इस बात का जो है विशेषता आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्क पेंडिंग पर जो है कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि यहाँ पर जो भी वर्क पेंडिंग बताया जा रहा है उसके लिए कंसर्न अक्यूज कॉम्पिटेंट है या नहीं है वो एक सेकेंडरी इशू है। बट अगर कोई वर्क है जिसके बारे में एलिगेशन लग रहे हैं और उस बिंदु पर कोई रिब्यूटल फैक्ट्स नहीं है, कोई खंडन नहीं है या कोई स्पेसिफिक जो है कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो वहाँ पर अक्यूज जो है वो जिम्मेदार होगा। पेंडेंसी ऑफ वर्क, कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्क वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते जहाँ पर आपने जेर ही नहीं करी है। क्लियर है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में जो ओल्ड जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट को उस पर अलाई करा है, जबकि न्यू जूरिस्प्रूडेंस टोटली चेंज है। पेंडेंसी ऑफ वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर पेंडेंसी नहीं है तो वहाँ पर मोटिव भी जो है जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा पैसा जो है मैं डिसएग्री करना चाहूँगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कोर्ट ने लिखा कि आपने अदर फैक्टर्स एक्सेप्टेंस, रिकवरी, डिमांड को जो है देखा ही नहीं और ना ही इस पर बिंदु जो है रेस की अपील में। तो ऐसी स्थिति में जब आपने बिंदु रेस नहीं करा तो फायदा आपको मिल सकता नहीं है। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अपील को जो है रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो फैसला जो है हमको सिखाता है 5 बातें जहाँ पर हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डिमांड वाले पॉइंट पर स्पेसिफिक वर्कआउट कर लें। फर्स्ट डिमांड कब आ रही है, डिमांड कैसे आ रही है सब्सिक्वेंटली, और उसके प्रीवियसली संबंध कैसे कैसे रहे परिवादी के और एसीबी के, इस पर वर्कआउट करना है। इसके लिए कॉल लोकेशन एसीबी के अधिकारियों की और जो कंसर्न परिवादी है उसकी महत्वपूर्ण है। और ऐसे कई जजमेंट हैं एमपी हाईकोर्ट के भी और डिफरेंट हाईकोर्ट्स के भी कि अगर परिवादी और अन्य जो सदस्य हैं ब्यूरो के, उनकी कॉल लोकेशन जो है डाउटफुल है या सस्पेक्टेड है, तो उस स्थितियों में जो रियल स्थिति है उसको फाइंड आउट करने के लिए कोर्ट को 19 सीआरपीसी की पावर जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये प्रीवियस जो कानून है सीआरपीसी का, मैं उसकी जो है बात यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, जो कंसर्न में सेक्शन 19 से। ठीक है जी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को भी जो है मंगवाने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो भी रिकॉर्डिंग है उसमें कोई एआई टूल तो यूज़ नहीं हुआ, इसको भी लोड कराइए साइबर एक्सपर्ट की हेल्प से। चौथी बात है कि जो डिमांड बता रहा है वो डिमांड कितनी कंसिस्टेंट है, कितना वो मैच खा रही है रिकॉर्ड से। पांचवी बात यह है कि जो भी आई विटनेसेस केस में है वो कितने हैं। बाकी तो हियर्स एविडेंस है, वैसे भी उनकी वैल्यू नहीं है। तो आई एविडेंस की स्थिति क्या है, उसका कॉरपोरेशन क्या है और इसके कनेक्टिंग इश्यूज़ क्या है, उस पर हमको जो है काम करना है, तभी हम जो है जीत दर्ज करा पाएंगे। अदरवाइज हमको कोई सफलता जो है कोर्ट में नहीं मिल रही है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको विशेष ध्यान में रखना है। जजमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको वर्क करना है। अपने केस के अलग फैक्ट्स हैं, उस केस के अलग फैक्ट्स हैं, बट इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा तो आपका हाल भी यही हो जाएगा जो उस व्यक्ति का हो गया। तो कुल मिला के इन चीज़ों को विशेषता ध्यान में रखें और अपने केस पर एम्फेसाइज करते हुए आगे बढ़ें, निकल जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होनी है। बट डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी, सैंक्शन और जो अदर सिनेरियोज हैं फाइल पर, उसको देखते हुए हमें वर्कआउट करना है। क्लियर हो गया। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।